Hello, friends, welcome back to my channel Stepping Stones. Hope you all are doing good. आज हम न्यू पाथवेज ऑक्सफोर्ड क्लास 7 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेड सुनने वाले हैं जिसका नाम है द बैलेड ऑफ म्यूलन। ये एक एंशंट चाइनीज बैलेड है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बैलेड होता क्या है। जब भी कोई इंसिडेंट किसी भी जगह का फेमस हो जाता है तो वहाँ के लोग उसकी एक स्टोरी बना लेते हैं, उसे म्यूज़िक देते हैं और उसे गाते और गुनगुनाते हैं। और यही बैलेड्स फिर वो आगे की जनरेशन्स को पास करते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं किसी की ब्रेवरी, किसी के प्यार को। इंडिया में भी बहुत बैलेड्स बने हैं जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, जिसमें उन कपल्स के प्यार को डिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं, बहुत सारे बैलेड्स बने हैं। लेकिन ये जो बैलेड है ये एक चाइनीज़ बैलेड है जिसमें एक लड़की म्यूलान की ब्रेवरी को डिस्कस किया गया है। ये बैलेड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने ज़रूर वो लाइन सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में जब ये लाइन मैं सुनती थी तो अपनी माँ से ज़रूर पूछती थी कि माँ, वो तो लड़की थी ना, तो खूब लड़ी मर्दानी क्यों बोल रहे हैं? तो माँ ने बताया कि लड़कियों को हमेशा से सॉफ्ट समझा जाता था और वो घर के काम, सिलाई, कढ़ाई में लगी रहती थी और लड़के लोग जो थे, वो बैटल लड़ने के लिए जाते थे। तो फिर मैंने माँ से पूछा, तो फिर झांसी की रानी क्यों गई? तो उन्होंने बोला, क्योंकि उन्हें अपने राजा के लिए लड़ना था, इसलिए वह अपने राजा से भी ज़्यादा बहादुरी से लड़ी और इसीलिए उन्हें मर्दानी बोला जाता था। मैंने कहा, नहीं मम्मा, ब्रेव तो लड़कियां भी होती हैं, इसलिए हमें ऐसे मर्दानी वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। फिलहाल हम म्यूलान के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी कुछ ऐसी ही थीम पर है, वो भी मर्दानी की तरह ही लड़ी थी इस बैलेड के अकॉर्डिंग। आइए शुरू करते हैं। Siak siak and again siak siak. Mulan beaves, facing the door. You don't hear the shuttle sound, you only hear daughter's sighs. They ask daughter who is in her heart. They ask daughter who is on her mind. No one is in daughter's heart, no one is in daughter's mind. Last night I saw the draft posters. The Khan is calling many troops. The army list is in 12 scrolls. On every scroll there is father's name. Father has no grown up son. Mulan has no elder brother. I want to buy a saddle and horse and serve in the army in father's place. आप इस बैलेड में बहुत बार साउंड सुनेंगे जैसे ये सिक सिक। तो इस पॉइंट पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप घर में कभी अकेले होते हैं या रात को आपकी कभी नींद खुलती है और आप बिल्कुल लोनली फील करते हैं तो आपको अपनी घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, टक टक टक। ये आवाज़ आपको और लोनली फील कराती है। तो इस बैलेड में भी ऐसी ही साउंड्स का यूज़ हुआ है, ये बताने के लिए कि म्यूलान कितनी सैड है। उसे दुनिया की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, उसे बस अकेलापन महसूस हो रहा है। अब सिक सिक एंड अगेन सिक सिक, ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ शटल की है, क्योंकि म्यूलान जो है वो वीव कर रही है। वीव करना पुराने ज़माने में कपड़े को वीव किया जाता था, मतलब धागा लिया जाता था और उससे कपड़ा बनाया जाता था। अभी भी होता है लेकिन तब घरों में लड़कियां ये काम करती थी। तो जो जैसे गांधी जी का चरखा भी देखा होगा आपने फोटोग्राफ्स में, तो वो भी चरखा कातते रहते थे। इसी तरह म्यूलान भी जो है वो धागे से कपड़ा बनाने के लिए उसको वीव कर रही है। तो जो उसकी शटल की आवाज़ है
आपको वो भी सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो मिलान है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से साई कर रही है। साई का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर की गहरी सांसें ले रही हैं, जो हम अक्सर तब करते हैं जब हम बहुत सैड होते हैं। तो जब वो इतनी गहरी सांसें लेती है तो उससे पूछते हैं, बेटे तुम्हारे दिल में कौन है? बेटे तुम्हारे मन में कौन है? ये लाइन्स ये बताती हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि जो म्यूलान है उसको किसी से प्यार हो गया है और शायद वो उसी के बारे में सोच सोच कर सैड हो रही है। लेकिन म्यूलान रिप्लाई करती है कि उसके माइंड और हार्ट में कोई भी नहीं है। उसने कल रात पोस्टर्स देखे थे जिसमें खान खान जो उनका किंग था, उन्होंने आर्मी को बुलाया था क्योंकि एनिमी ने उन पर अटैक किया था। बैकग्राउंड चाइना, साउथ चाइना का है। तो वहाँ पर उन पर एनिमीज़ ने अटैक किया था। तो जब ऐसा हुआ तो जो खान उनका रूलर था, उन्होंने लोगों को बोला कि अब आप लोगों को लड़ने के लिए आना पड़ेगा। तो आर्मी की एक लिस्ट बनी थी जो 12 स्क्रॉल्स में बटी हुई थी। मतलब वो लिस्ट जो थी, स्क्रॉल आपने देखा होगा मूवीज़ में या बहुत सारे एपिसोड्स, ड्रामेटिक एपिसोड्स में पुराने ज़माने की, कि राजा को वो एक बड़ा सा एक रोल सा लेकर कोई मंत्री आता था और उसमें से पढ़कर सुनाता था मैसेज कहाँ से जो भी आया है, तो वो स्क्रॉल्स होते थे। तो आर्मी लिस्ट जो थी कि इन इन लोगों को आर्मी में आना पड़ेगा, वो 12 लिस्ट थी। और उस हर लिस्ट में जो म्यूलान है उसके पापा का नाम था। मतलब किंग ने कहा था कि म्यूलान के पापा को तो आना ही आना है आर्मी में, क्योंकि हर घर से वो एक मेल मेंबर को ज़रूर बुलाते थे लड़ने के लिए, फीमेल्स को नहीं, ध्यान रखिएगा। तो जो म्यूलान थी वो अपसेट थी। वो कह रही थी कि मेरे पापा का कोई बड़ा बेटा नहीं है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और इसलिए मैं एक सैडल और एक हॉर्स खरीदना चाहती हूँ और मैं अपने पापा की जगह आर्मी में लड़ना चाहती हूँ। मैं उन्हें आर्मी में नहीं भेजना चाहती, मैं खुद उनकी जगह जाना चाहती हूँ। This shows how much she loves her father and she does not want her father go and fight the battle. She wants herself to go into the battle and serve in the army in her father's place. आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। बैकग्राउंड ये है कि उस टाइम पर जब साउथ चाइना पर एनिमी ने दावा बोल दिया, तो हर घर से किंग ने एक एक आदमी को बुलाया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन म्यूलान नहीं चाहती थी कि उसके पापा आर्मी में जाकर लड़ें या उन्हें कुछ हो, और वो चाहती थी कि वो खुद जाए, क्योंकि उसका कोई बड़ा भाई नहीं था। In the East Market, she buys a spirited horse. In the West Market, she buys a saddle. In the South Market, she buys a bridle. In the North Market, she buys a long whip. At dawn, she takes leave of father and mother. In the evening, camps on the Yellow River's bank. She doesn't hear the sound of father and mother calling. She only hears the Yellow River's flowing water cry, sign, sign. तो आप देख रहे हैं, वो ईस्ट से एक एनर्जेटिक हॉर्स लेकर आती है जो उसको लड़ने में काम आए। वेस्ट मार्केट से वो एक सैडल लेकर आती है। सैडल होता है एक सीट जो हम हॉर्स की बैक पर रखते हैं ताकि हम उस पर बैठ पाएँ। यहाँ पर सैडल बनाया नहीं हुआ, लेकिन वो एक सीट जैसा होता है। अगर आप भी कभी हिल स्टेशन पे गए हों और आपने हॉर्स राइड लिया हो, तो आपने देखा होगा हॉर्स या कैमल के ऊपर एक सैडल बना होता है ताकि आप उस पर बैठ सकें। तो वो जो सैडल है वो वेस्ट मार्केट से लेकर आती हैं। साउथ मार्केट से वो ब्राइडल लेकर आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं उसके हाथ में है। ब्राइडल काम आता है हॉर्स को कंट्रोल करने में। और वो नॉर्थ मार्केट से एक लंबी सी व्हिप लेकर आती है। वो तब लाई जाती है जब हॉर्स को कभी-कभी मारना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये सब चीज़ें वो अलग-अलग मार्केट से ला रही हैं। तो वो ये सब चीज़ें अलग-अलग मार्केट से क्यों ला रही है?
ताकि उसको कोई पहचान न सके। शी इज़ डिस्गाइजिंग हर सेल्फ एज अ बॉय। क्योंकि गर्ल्स को आर्मी में जाना अलाउड नहीं था, इसलिए वो आदमियों की तरह डिस्गाइज करके जाना चाहती है, और ताकि उस पर कोई भी शक ना हो, इसलिए वो अलग अलग मार्केट से अलग अलग सामान असेंबल कर रही है, सो दैट nobody recognizes her. At dawn, she takes leave of father and mother. Takes leave का मतलब ये नहीं होता है कि वो लीव ले लेती है जैसे हम स्कूल में लेते हैं प्रिंसिपल से लीव। ये लीव का मतलब होता है कि वो अपने पापा और मम्मा को बाय बाय बोलती है। डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह। सुबह सुबह वो अपने मम्मा पापा से, जैसे हम इंडियंस में आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, वैसे वो अपने फादर एंड मदर से पूछ कर निकलती है। और इवनिंग में वो कहाँ पहुँचती है? आर्मी कैंप, जहाँ पर आर्मी लोग टेंट के लोग जो टेंट्स वेंट्स रखते हैं। और वो कैंप कहाँ था? येलो रिवर के बैंक पर। येलो रिवर जो है वो चाइना की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो वहाँ पर आर्मी का जो कैंप था वो इवनिंग में वहाँ पहुँच जाती है। मतलब सोचिए, सुबह से शाम तक वो राइड करती है और येलो रिवर के बैंक पर पहुँचती है कैंप में। वहाँ पर उसे शी डज़ नॉट हियर द साउंड ऑफ फादर एंड मदर कॉलिंग, शी ओनली हियर्स द येलो रिवर स्लोइंग वाटर क्राई साइन साइन। मतलब वो इतना लोनली फ़ील कर रही है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वो अपने माँ-बाप को बहुत मिस कर रही है, और फिर से उसे वो साइन साइन की ही आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि येलो रिवर के फ्लोइंग वाटर से हो रही है। क्राई का मतलब रोना भी होता है, तो एज़ इफ द रिवर इज़ क्राइंग, तो ये एक मेटाफर है। तो उसको फिर बहुत लोनली फ़ील हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है। कहाँ पर? जब वो येलो रिवर के बैंक के कैंप में है। समझ आ गया? जहाँ वो शाम को पहुँची थी। Let's go to the next stanza. At dawn, she takes leave of the Yellow River. In the evening, she arrives at Black Mountain. She doesn't hear the sound of father and mother calling. She only hears Mount Yen's nomad horses cry siu siu. तो जो ब्लैक माउंटेन है, वो क्या है? वो माउंटेन साहू है जो इधर मंगोलिया में है। तो वो येलो रिवर से एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करते हुए ब्लैक माउंटेन पहुंचती है। मतलब सोचिए, सुबह वो शुरू करती है येलो रिवर से, और फिर शाम को वो ब्लैक माउंटेन पे पहुंचती है, तो बहुत सारा राइड करती है। इसका मतलब उसकी मेहनत को दिखाया गया है कि हाउ मच ही स्ट्रगल्स फॉर द बैटल एंड टू सेव हर फादर। समझ आ गया? शी डज़ नॉट हियर द साउंड ऑफ फादर एंड मदर कॉलिंग। इस टाइम भी वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही है, और उनकी आवाज़ों को बहुत मिस कर रही है, लेकिन उसे क्या सुनाई दे रहा है? नोमैड हॉर्सेस की आवाज़, सीउ सीउ। नोमैड होते हैं बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते, एक जगह नहीं रहते, वो होते हैं नोमैड। तो बस वो उनका सीउ सीउ सुन रही थी। She goes 10,000 miles on the business of war. She crosses passes and mountains like flying. Northern gusts carry the rattle of army pots. Chilly light shines on iron armor. Generals die in 100 battles. Stout soldiers return after 10 years. कहते हैं कि वो 10,000 माइल्स क्रॉस करती है लड़ने के लिए, और वो बैटलफ़ील्ड पहुंच जाती है। बैटलफ़ील्ड पहुंचने के लिए वो बहुत सारे माउंटेन्स को हवा की तेज़ी से क्रॉस करती है। नदर्न गस्ट्स, नदर्न गस्ट्स होता है चिली विंड्स, जो नॉर्थ से विंड्स आ रही हैं। कैरी द रैटल ऑफ द आर्मी पॉट्स, तो विंड से जो आर्मी में जो लोग लड़ रहे हैं, आपस में जो भिड़े हुए हैं, वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, और वो चिलिंग विंड्स है। तो ये बैटल फील्ड को दिखा रहा है कि वो कैसा था। फिर कह रहे हैं कि चिली लाइट शाइन्स ऑन द आयरन आर्मर। जब वो ठंडी सी लाइट आयरन आर्मर पर पड़ती है, तो वो शाइन करती है, रिफ्लेक्ट करती है। आर्मर होता है वो वाली चीज़ें जो आर्मी के लोग होते हैं वो पहनते हैं खुद को अटैक से बचाने के लिए। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ या पुराने बैकग्राउंड की मूवीज़ पे वो हेलमेट जैसा कुछ पहनते हैं, फिर अपने चेस्ट को कवर करने के लिए कुछ पहनते हैं लोहे का, तो वो आयरन आर्मर होता है। तो वो कहते हैं जब चिली लाइट उस आर्मर पे गिरती थी तो वो शाइन करता था। और इस बैटल में बहुत सारे जनरल्स
मर गए। लेकिन जो बहुत सारे सोल्जर्स थे, जो ब्रिलियंट ब्रेव सोल्जर्स थे, वो 10 साल का बैटल फाइट करने के बाद और उसको जीतने के बाद वापस आते हैं। तो अब जो हम स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं वो वापस आने की बाद की स्टोरी है। On her return, she sees the Son of Heaven. The Son of Heaven sits in the splendid hall. He gives out promotions in 12 ranks and prizes of 100,000 and more. The Khan asks her what she desires. जब वो ये वॉर जीत कर आती है तो वो किसको देखती है? सन ऑफ हेवन। तो सन ऑफ हेवन ये नहीं है कि स्वर्ग से कोई बेटा आया था, ऐसा नहीं है। एंशंट हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी ये माना जाता था कि जो भगवान हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं हम पर राज करने के लिए। तो राजा को माना जाता था कि वो स्वर्ग में भगवान जी ने खुद अपने बच्चों को भेजा है लोगों पर राज करने के लिए। तो यहाँ चाइनीज़ बैकग्राउंड में भी यही बोल रहे हैं कि जब वो वापस आई तो वो वहाँ के राजा से मिली। तो राजा कौन थे? द खान। तो जो राजा था वो एक स्प्लेंडेड हॉल में बैठा था। स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही, जो जूल्स और थ्रोन्स और इन सब चीज़ों से भरा हुआ बहुत ही अच्छा हॉल था, वहाँ बैठा हुआ था। आप ये नोटिस करिए कि यहाँ पे जो एस साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। एस, 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 एस। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जब कोई साउंड बार बार रिपीट होती है तो इससे आप जब वो गाते हैं या गुनगुनाते हैं तो आपको ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो इस डिवाइस को, इस लिंग्विस्टिक डिवाइस को एलिट्रेशन बोलते हैं, जो हमारी पोम्स और सॉन्ग्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। याद रखिएगा, इसे एलिट्रेशन बोलते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप भी हमें कोई अच्छा सा एलिट्रेशन भेजिएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो शी बॉट अ बेटर बटर टू मेक द बटर बिटर। तो ऐसा वाला कुछ। तो ये जो एक ही साउंड बार बार रिपीट होती है, ये आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा सुंदर बनाता है। तो आप भी ज़रूर भेजिएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो जो सन ऑफ हेवन मतलब राजा था, ये उसको देखती है वॉर जीतने के बाद, जो कि एक स्प्लेंडेड हॉल में बैठा हुआ है। वो इन सब जीतने वाले सोल्जर्स को प्रमोशंस दे रहा है, अलग अलग रैंक्स दे रहा है, प्राइजेस दे रहा है, 1000 से भी ज़्यादा। और फिर खान मिलान से भी पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं हर चीज़ देने को तैयार हूँ क्योंकि तुमने भी बहुत अच्छे से बैटल लड़ा। वो अभी भी, खान भी म्यूलान को ये याद रखेगा, लड़का ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो म्यूलान से पूछते हैं कि तुम भी वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। इतने सारे प्राइजेस रैंक्स देने के बाद खान जो है वो म्यूलान से पूछ रहा है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो क्या मांगेगी? लेट्स सी। Mulan has no use for a minister's post. I wish to ride off a swift mount to take me back to my home. तो वो कहती है मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे बस जल्दी से जल्दी माउंटेन को क्रॉस करके अपने घर जाना है। When father and mother hear daughter is coming, they go outside the wall to meet her, leaning on each other. When elder sister hears younger sister is coming, she fixes her rouge, facing the door. When little brother hears elder sister is coming, he whets the knife, quick, quick for pig and sheep. तो जब ये आती है तो ये डिस्कस हो रहा है कि कैसे उसका वेलकम होता है। तो उसके पापा और मामा जब सुनते हैं कि उनकी बेटी, ये जो डॉटर है, ये क्यों बार बार डी जो है ये कैपिटल लिखा हुआ है। डॉटर तो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये तो कॉमन नाउन है, तो इसको क्यों ऐसे लिखा हुआ है? इस डॉटर को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये डॉटर बार बार कैपिटल दिया गया है इस फॉर्म में। फादर, मदर, ये कैरेक्टर्स जो हैं इनको हमने इम्पोर्टेंस देने के लिए कैपिटल किया है। तो वो उससे मिलने के लिए जल्दी से बाहर आते हैं और उसको हग करते हैं, लीनिंग मतलब उस पे झुकते हैं। व्हेन एल्डर सिस्टर हियर्स, तो जब बड़ी बहन सुनती है कि मेरी छोटी बहन आ रही है, तो वो अपने चीक्स पे जो रोज होता है, वो जो मेकअप होता है ना पिंक पिंक कलर का, मम्मा भी लगाती है, तो वो उसको ठीक करने लगती है। मतलब शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ ट्राइंग टू मेक हरसेल्फ मोर ब्यूटीफुल टू वेलकम हर सिस्टर। और जो उसका भाई है वो क्या कर रहा है, वो अपनी
जो नाइफ है उसकी धार को तेज कर रहा है ताकि वो किसी पिग या शीप को मार सके और अपनी बहन को एक नॉन वेजिटेरियन खाना खिला सके पार्टी। जब हम जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो जब पार्टी करते हैं तो दे प्रेफर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। तो उसका उसको वेलकम करने के लिए, उसके आने को सेलिब्रेट करने के लिए जो छोटा भाई है वो अपनी जो नाइफ है उसकी धार को तेज कर रहा है ताकि किसी पिग और शीप को मार कर वो एक अच्छा अपनी बहन को ट्रीट दे सके। अब ये कहती है, जो म्यूलान है वो कह रही है, आई ओपन द डोर टू माई ईस्ट चैम्बर, आई सिट ऑन माई काउच इन द वेस्ट रूम, आई टेक ऑफ माई वॉर टाइम गाउन एंड पुट ऑन माई ओल्ड टाइम क्लोथ्स। तो उसको क्या, वो क्या मिस कर रही है, आप देखिए डायरेक्शंस बार बार ईस्ट और वेस्ट बोल रहे हैं, मतलब वो अपने घर की हर डायरेक्शन को मिस कर रही थी। वो जल्दी से ईस्ट चैम्बर में जाके वेस्ट रूम में जो उसका काउच है वो अपनी जगह को इतना मिस कर रही थी कि उसने फटाफट दरवाज़ा खोलकर जिस काउच पे वो बैठती थी वहाँ चली गई और फटाफट से उसने अपना जो वॉर टाइम गाउन था, मतलब जो भी वो अटायर जो फाइट में जाने से पहले उसने पहना था, उसको फटाफट से उतारती है और अपने पुराने कपड़े वापस पहनती है। This shows that she did not want to join the army, she did not want to go for the battle, she only tried to sacrifice फॉर हर फादर। मतलब उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लड़ना झगड़ना। उसने फटाफट जैसे ही वो आई उसने अपना ये जो आदमियों वाला भेष था ये वापस फटाफट ख़त्म कर दिया और वो अपने पुराने कपड़ों में आई, पहन लिए उसने। और विंडो की तरफ फेस करते हुए शी फिक्सेस हर क्लाउड लाइक हेयर, हैंगिंग अप अ मिरर शी डैब्स ऑन द येलो फ्लावर पाउडर, she goes out the door and sees her comrades. Her comrades are all amazed and perplexed. Traveling together for 12 years, they didn't know Mulan was a girl. तो क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने पुराने कपड़े उतार के अपने गर्ली कपड़े पहनती है, वो सबसे पहले अपना मेकअप करती है। अपने जो उसके काले, लंबे, घने बाल हैं, उनको सेट करती है। अपने मुँह पर पाउडर लगाती है बिकॉज़ शी ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ गर्ल बिकॉज़ शी इज़ अ गर्ल। उसने डिस्गाइज़ सिर्फ़ अपने फ़ादर के लिए किया था। और जब वो वापस गर्ल बन के अपने साथियों को देखती है, कॉमरेड्स वो लोग होते हैं जो आर्मी में एक साथ फाइट करते हैं। तो जब वो अपने कॉमरेड्स को देखती है तो वो सारे अमेज़्ड, मतलब सरप्राइज़्ड और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 साल तक उसके साथ वो घूमे थे, ट्रैवल किया था। 12 क्यों? 10 साल का तो सिर्फ़ बैटल था, 2 साल आने-जाने में लगे होंगे। तो 12 साल तक उन्होंने उसके साथ ट्रैवल किया था, लेकिन उसकी ब्रेवरी, उसके किसी भी एक्शन से उनको कभी भी नहीं लगा था कि वो एक गर्ल है। दे डिड नॉट नो म्यूलान वॉज़ अ गर्ल। उन्हें नहीं पता था कि म्यूलान एक लड़की थी। तो ये कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर लेकर आता है कि गर्ल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप सिर्फ़ देखकर नहीं बोल सकते कि गर्ल है तो ये वीक है, इसको आर्मी में नहीं जॉइन करना है। बट एक पॉइंट ये भी है कि वो ये करना एन्जॉय नहीं कर रही थी, वो अपना मेकअप और अपने पुराने कपड़े ही एन्जॉय कर रही थी। तो आप सोच कर बताइए कि क्या गर्ल्स को गर्ल्स की तरह रहना, मतलब क्या ये स्टीरियोटाइप सही है कि गर्ल्स सॉफ्ट होती हैं, उन्हें सिर्फ मेकअप पसंद है, या वो लड़ने भी जा सकती हैं, वो कई सारे लड़कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा आर्मी में प्ले कर सकती हैं, या फिर उन्हें मेकअप ही करना चाहिए? ये चीज़ मैं आप पर छोड़ती हूँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या ख़्याल हैं। इसी के साथ हमारी ये पोम जो है, ये सॉरी बैलेड जो है ये ख़त्म हो जाता है। और ये एक चाइनीज़ बैलेड है जिसको ट्रांसलेट किया है हैंस एच फ्रैंकल ने इंग्लिश में। तो इस बैलेड को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप मुझसे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस।